प्रादेशिक उपागम। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल है, अतः इसका समग्र रूप में अध्ययन करना सरल नहीं है। अतः इसे एक समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में बांटकर उनका पृथक पृथक विश्लेषण किया जाता है। इस विधि को ही प्रादेशिक उपागम कहते हैं। भौगोलिक अध्ययन के इस पक्ष को प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। समान भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करना ही प्रादेशिक उपागम है। इस प्रकार सीमांकित प्रदेशों में समान भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ किसी न किसी प्रकार की आंतरिक संबद्धता पाई जाती है। इसके पश्चात उस प्रदेश के भौगोलिक तथ्यों जैसे भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जल संसाधन, मिट्टी, जीव जंतु, खनिज संपदा, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसायों आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे गंगा के मैदान के प्रादेशिक अध्ययन में उसके अध्ययन के प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे धरातलीय संरचना कैसी है, अपवाह प्रणाली, जलवायु की दशाएं, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसाय, परिवहन एवं व्यापार, बस्तियों के प्रकार आदि। इसी भांति अन्य भौगोलिक प्रदेशों जैसे गंगा की निचली घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, गोदावरी बेसिन, मालाबार तट, कोंकण तट, ब्रह्मपुत्र नदी आदि का भी वर्णन किया जाता है। इन प्रदेशों का आकार सूक्ष्म या बृहद हो सकता है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए विश्व के किसी भी भू क्षेत्र का चुनाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डेन्यूब बेसिन, यूराल प्रदेश, बोल्गा बेसिन, मिसिसिपी डेल्टा, कैलिफोर्निया की घाटी, यांगटीसी बेसिन आदि क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि प्रदेशों के सीमांकन का आधार भौगोलिक समानता अथवा राजनीतिक इकाई कुछ भी हो सकता है। दोनों प्रकार के प्रदेशों में मौलिक अंतर पाया जाता है। भौगोलिक प्रदेशों में जहाँ भौगोलिक समानता पाई जाती है, वहीं राजनीतिक प्रदेशों में समानता के बजाय विषमता अधिक दृष्टिगोचर होती है। एक राजनीतिक इकाई में अनेक प्रकार के भौगोलिक प्रदेश हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत एक राजनीतिक इकाई है। इसमें अनेक प्रकार के भौगोलिक प्रदेश मिलते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक इकाई है। इसमें अधिक भौगोलिक प्रदेश मिलते हैं, जैसे गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार आदि। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम की संबद्धता। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल एक दूसरे से इस प्रकार संबंध है जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू हों। दोनों उपागम एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि क्रमबद्ध या वर्गीकृत उपागम भूगोल में प्रत्येक तत्व की विशेषताओं के विश्लेषण के बाद संपूर्ण ग्लोब पर उसके वितरण क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है।